हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। तो हम 138 एनआई एक्ट के केस के बारे में समझ रहे थे पिछले वीडियोस में। तो 138 एनआई एक्ट का जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं उसमें एक सेक्शन होती है 143 ए और 148। तो इसके बीच का जो हम डिफरेंस है वो समझते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये दोनों कंपनसेशन के बारे में बताती हैं। चेक बाउंस के केसेस में जो तो समझेंगे कि धारा 143 ए उस स्थिति में लागू होती है जब मुकदमा अभी प्रारंभिक चरण में है, यानी आरोप तय हुए हैं पर निर्णय नहीं हुआ है। यानी 143 ए जो चेक बाउंस के केसेस में एप्लीकेशन तब मूव की जाती है 20% कंपनसेशन के लिए जब मुकदमा प्रारंभिक चरण में होता है, यानी शुरू की स्टेज में होता है, जिसमें आरोप तय हो गए होते हैं और पर निर्णय नहीं हुआ होता, यानी कि अंतिम जजमेंट अभी नहीं हुआ होता। वही धारा 148 जो सेक्शन 138 एनआई एक्ट की जो 148 ये तब लागू होती है जब आरोपी ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया गया है और या फिर वो दोषी ठहराने के बाद वो अपर कोर्ट में अपील कर रहा होता है। तो जब वो अपील कर रहा होता है तो इसके अधीन भी उसको विचारण द्वारा अधिनित जो जुर्माना या प्रतिकर के तौर पर 20%, न्यूनतम 20% देनी होती है। और जब वो यानी कि अपील लंबित रहने के दौरान किसी भी समय जो 148 की सब क्लॉज थर्ड है वो उसमें लिखा है कि अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी भी समय अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को परिवादी को देने का निर्देश दे सकेगा। यानी कि 148 में भी ये प्रावधान दिया गया है कि वो 20% का दे सकते हैं, लेकिन ये तब होता है जब आरोपी दोषित के विरुद्ध अपील अपर कोर्ट में करता है। उसके लंबित रहने के दौरान न्यायालय को ये शक्ति है कि वो 20% के लिए कंपनसेशन के लिए उनको आरोपी को ऑर्डर कर सकती है। तो ये सेक्शंस के बीच में डिफरेंट है 143 ए के बीच में, 148 के बीच में। जो ये 138 एनआई एक्ट जो सेक्शन है जो चेक बाउंस को कहते हैं ये उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो इसको मैंने आपको आज डिस्क्राइब किया। आई होप आपको ये जानकारी सुन के अच्छा लगा हो। ऐसे वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।